ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच जानते हो क्या है? वो सच जो ज्यादातर बड़े बड़े गुरु खुलकर कभी नहीं बताते। वे तुम्हें ढेर सारी स्ट्रेटजी सिखाते हैं, स्क्रीन पर अनगिनत इंडिकेटर लगा देते हैं और तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। असली खेल ज्यादा जानने का नहीं, बल्कि एक चीज को गहराई से समझने और उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का है। कामयाबी की असली चाबी है एक ट्रेड, एक नियम। ये तीन शब्द तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकते हैं। यही वो सिद्धांत है जो लगातार मुनाफा कमाने का दरवाजा खोलता है। आज हम किसी जटिल स्ट्रेटजी या छिपे हुए इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस एक अनुशासन की जो तुम्हें 90 से 95% असफल भीड़ से अलग करके उन चुनिंदा सफल ट्रेडर्स की कतार में खड़ा कर सकता है। जरा सोचो, तुम ट्रेड क्यों लेते हो? क्योंकि तुम्हारा विश्लेषण कहता है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। तुम्हें एक सेटअप दिखता है, सिग्नल मिलता है और तुम एंट्री कर देते हो। लेकिन असली परीक्षा एंट्री के बाद शुरू होती है। जैसे ही तुम ट्रेड में होते हो, तुम्हारा दिमाग युद्ध भूमि बन जाता है। हर छोटे मूव के साथ तुम्हारे भीतर भावनाओं का तूफान उठता है। थोड़ा प्रॉफिट दिखा नहीं कि लालच फुसफुसाता है, रुको और मिलेगा। थोड़ा लॉस हुआ नहीं कि डर कहता है, अभी निकल जाओ। और कभी कभी उम्मीद तुम्हें समझाती है, थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आएगा। इन सब के बीच तुम वो बात भूल जाते हो जिसके आधार पर तुमने ट्रेड लिया था, तुम्हारा प्लान। तुम अपने नियमों से भटक जाते हो और धीरे धीरे तुम मार्केट के इशारों पर चलने लगते हो। नतीजा, खाली अकाउंट और ढेर सारी निराशा। अब एक दूसरा दृश्य सोचो। तुमने चार्ट देखा, विश्लेषण किया और एक साफ सुथरा सेटअप मिला। लेकिन एंट्री से पहले तुम खुद से एक सवाल पूछते हो, क्या यह ट्रेड मेरे तय किए गए नियम के भीतर है? अगर जवाब हां है तो तुम बिना घबराहट के एंट्री लेते हो। अगर जवाब नहीं है तो चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक लगे, तुम उसे छोड़ देते हो। और एंट्री के बाद तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां है, तुम्हें पता है टारगेट कहां है, और ये दोनों तुम्हारे उसी एक नियम से तय हुए हैं। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, तुम भावनात्मक नहीं होते, तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पालन करते हो। तुम ट्रेडर की तरह नहीं, प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करते हो। जैसे कोई सैनिक जिसे अपना मिशन साफ पता है और वह उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। यही फर्क है शौकिया और पेशेवर में, और यही फर्क पैदा करता है एक ट्रेड, एक नियम। यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है, यह तुम्हारी खुद की बनाई हुई सीमा रेखा है। एक ऐसी लकीर जिसे तुम किसी भी हाल में पार नहीं करोगे। तुम्हारा एक नियम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम अपने कुल पूंजी का 1% से ज्यादा कभी जोखिम में नहीं डालोगे। हो सकता है कि तुम दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लोगे, या यह कि तुम केवल उसी समय एंट्री करोगे जब तुम्हारी तय की हुई शर्तें पूरी तरह से पूरी हों। नियम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका पालन बड़ा होना चाहिए। याद रखो, मार्केट को हराने के लिए तुम्हें मार्केट से ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट का खेल कम और चरित्र का खेल ज्यादा है। यह भी हो सकता है कि तुम खुद से वादा करो, मैं कभी रिवेंज ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर तुम तय करो, मैं सिर्फ अपने तय किए हुए सेटअप पर ही एंट्री करूंगा, चाहे मार्केट में कितनी भी हलचल क्यों ना हो। असल सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा नियम क्या है। असल बात यह है कि तुम्हारे पास एक नियम होना चाहिए, सिर्फ एक ऐसा नियम जो तुम्हारे लिए पत्थर पर लिखी हुई बात हो, जिसे तुम किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना नियम तोड़ा, उसी दिन तुमने अपनी सफलता की नींव हिला दी। मार्केट को अगर तुम एक विशाल समंदर मानो, तो हमारी भावनाएं उसकी लहरें हैं। अगर तुम बिना तैयारी, बिना सहारे उस समंदर में उतरोगे, तो ये लहरें तुम्हें इधर उधर फेंक देंगी। तुम्हारा एक नियम वही लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखता है। वही तुम्हें लालच, डर और झूठी उम्मीद की लहरों में बहने से रोकता है। जब मुनाफा दिखता है और लालच कहता है, थोड़ा और रुको, तुम्हारा नियम तुम्हें याद दिलाता है, टारगेट तय है, उसी पर निकलना है। जब घाटा बढ़ता है और डर फुसफुसाता है, अभी भाग जाओ, तुम्हारा नियम कहता है, स्टॉप लॉस तक धैर्य रखो। जब उम्मीद तुम्हें बहलाती है, मार्केट वापस आएगा, तुम्हारा नियम तुम्हें समझाता है, मार्केट से बहस मत करो,
यही नियम तुम्हारा सच्चा साथी है। यही तुम्हारा गाइड है जो हर कठिन पल में तुम्हें भावनात्मक फैसलों से बचाता है। सच ये है कि ट्रेडिंग कोई रहस्यमय विज्ञान नहीं है। ये संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल। कोई भी स्ट्रेटजी हर बार सही नहीं होती, हर सिस्टम में नुकसान होते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर यह जानता है कि नुकसान छोटा कैसे रखना है और मुनाफा बड़ा कैसे बनने देना है। और यह सब सिर्फ अनुशासन से संभव है। तुम्हारा एक नियम तुम्हें यही अनुशासन सिखाता है। वह तुम्हें सिखाता है कब गलती स्वीकार करनी है और छोटे नुकसान में बाहर आना है, और कब धैर्य के साथ अपने सही ट्रेड को बढ़ने देना है। जब तुम एक ही नियम को बार बार ईमानदारी से निभाते हो, तब तुम किस्मत के भरोसे नहीं रहते। तुम अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो, और लंबे समय में पैसा उसी को मिलता है जो सिस्टम पर भरोसा करता है, न कि हर दिन नया तरीका खोजने वाले को। लोग सालों तक ट्रेडिंग सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, सेमिनार देखते हैं, फिर भी परिणाम नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसे लगातार लागू करना कठिन है। वे हर दिन नई स्ट्रेटजी आजमाते हैं, हर दिन नया इंडिकेटर जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कहीं कोई जादुई फॉर्मूला छुपा है जो उन्हें रातों रात सफल बना देगा। पर सच्चाई यह है, वो जादुई फॉर्मूला बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। पहले हमने समझा कि एक ट्रेड, एक नियम का सिद्धांत तुम्हारी सोच को बदल सकता है। यह वह आधार है जिस पर तुम अपनी स्थायी सफलता की इमारत खड़ी कर सकते हो। लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है, आखिर यह एक नियम बनेगा कैसे? इसे खोजा कैसे जाए? इसे बनाया कैसे जाए? क्योंकि यह कोई तैयार नुस्खा नहीं है जो तुम्हें किसी किताब में मिल जाएगा। कोई गुरु तुम्हें इसका परफेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं दे सकता। तुम्हारा नियम तुम्हारी खुद की रचना होगा, तुम्हारे अनुभवों से जन्म लेगा। यह धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेडिंग पहचान का हिस्सा बनेगा। और अब हम उसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, यह समझने की कि एक मजबूत और असरदार नियम तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली और जरूरी बात, तुम्हारा नियम तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ मेल खाना चाहिए। हर इंसान अलग है, और हर ट्रेडर भी। किसी को तेजी पसंद है, चार्ट की हर हलचल पर एक्शन लेना अच्छा लगता है, तो कोई शांत दिमाग से कम ट्रेड लेकर भी संतुष्ट रहता है। कोई बड़ा रिस्क लेकर बड़ा रिटर्न चाहता है, तो कोई छोटे लेकिन लगातार प्रॉफिट से खुश रहता है। तुम स्कैल्पर हो सकते हो, डे ट्रेडर हो सकते हो, स्विंग ट्रेडर या लंबी अवधि के निवेशक भी हो सकते हो। इसलिए तुम्हारा नियम तुम्हारी ट्रेडिंग शैली के अनुरूप होना चाहिए। अगर तुम स्वभाव से आक्रामक हो और नियम बना लो कि मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन बेचैन होने लगेगा। तुम खुद ही अपने नियम से लड़ने लगोगे। और अगर तुम स्वभाव से सतर्क और कंजर्वेटिव हो, लेकिन नियम बना लो कि हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, तो डर तुम्हें एंट्री ही नहीं लेने देगा। इसलिए पहला कदम है खुद को समझना। अपनी ताकत पहचानो, अपनी कमजोरी स्वीकार करो, फिर ऐसा नियम तैयार करो जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक लगे, जिसे निभाने में तुम्हें हर दिन संघर्ष न करना पड़े। अब दूसरा कदम आता है अपनी सबसे बड़ी गलती को पकड़ना। अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलो, पिछले 50 या 100 ट्रेड्स को ध्यान से देखो। हर नुकसान वाले ट्रेड से सवाल करो, मैंने यह नुकसान क्यों लिया? क्या मैंने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया? क्या मैं डर गया और जल्दी निकल गया? क्या मैंने उम्मीद में लॉस बढ़ने दिया? क्या बिना सही सेटअप के एंट्री कर दी? या फिर क्या यह रिवेंज ट्रेड था? जब तुम ईमानदारी से विश्लेषण करोगे तो एक पैटर्न सामने आएगा। अक्सर ज्यादातर नुकसान एक या दो ही वजहों से होते हैं, और वही तुम्हारी असली कमजोरी है। तुम्हारा एक नियम उसी कमजोरी पर सीधा वार करना चाहिए। अगर तुम्हारी समस्या ओवर ट्रेडिंग है, तो नियम हो सकता है दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं। अगर तुम्हारी समस्या बड़े नुकसान लेना है, तो नियम हो सकता है हर ट्रेड में अधिकतम 1% पूंजी ही जोखिम में। जब तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आदत को नियंत्रित कर लेते हो, तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। एक प्रभावी नियम हमेशा स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। अगर तुम कहो मैं अनुशासित रहूंगा, तो इसका क्या मतलब? इसे कैसे मापा जाएगा? लेकिन अगर तुम कहो मैं अपने तय किए हुए स्टॉप लॉस को कभी नीचे नहीं खिसकाऊंगा, तो यह साफ और जांचने योग्य नियम है। दिन के अंत में तुम देख सकते हो, या तो तुमने नियम निभाया या तोड़ा। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई धुंधला क्षेत्र नहीं। नियम जितना स्पष्ट होगा, उसे निभाना उतना आसान होगा।
और याद रखो, तुम्हारा नियम सिर्फ एंट्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक संपूर्ण नियम 3 हिस्सों से बनता है। पहला, एंट्री की शर्त। दूसरा, एग्जिट की शर्त, स्टॉप लॉस। तीसरा, मुनाफा बुक करने की शर्त, टारगेट। बहुत से लोग सिर्फ सही एंट्री पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि सही जगह घुस गए तो सब ठीक, लेकिन असली खेल एग्जिट का है। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि कब गलती स्वीकार करनी है और कब मुनाफा सुरक्षित कर लेना है। इसलिए तुम्हारा एक नियम इन तीनों पहलुओं को समेटे होना चाहिए। मान लो तुम्हारा नियम यह है, मैं केवल उन्हीं शेयरों में एंट्री करूंगा जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। 5 मिनट के चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने पर ही एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के नीचे रहेगा और पहला टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर होगा। देखो कितना साफ और क्रियान्वयन योग्य नियम है। इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई अनुमान नहीं, या तो शर्तें पूरी होंगी या नहीं होंगी। और जब नियम इतने स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। तुम सोचते कम हो, पालन ज्यादा करते हो, और वहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं, सिर्फ एक व्यवस्थित, साफ और दोहराने योग्य प्रक्रिया। अब सवाल आता है, नियम बना लेने के बाद क्या? सच ये है कि नियम बनाना सिर्फ शुरुआत है। असल मेहनत उसे लगातार निभाने में है। इसके लिए तुम्हें अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो तुम्हें नियम की याद दिलाता रहे। अपने नियम को बड़े अक्षरों में लिखो, उसे अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा दो। हर एंट्री से पहले उसे एक बार जरूर पढ़ो, जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपना मंत्र दोहराता है। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रिमाइंडर या अलर्ट सेट करो। ऐसे नोट्स लगाओ जो तुम्हें रोक कर सोचने पर मजबूर करें। क्या यह ट्रेड मेरे नियम के अनुसार है? अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को भी अपना नियम बताओ। उसे कहो कि वह रोज तुमसे पूछे, आज तुमने अपना नियम निभाया या नहीं? जब तुम्हें पता होता है कि कोई तुमसे जवाब मांगेगा तो अनुशासन अपने आप मजबूत हो जाता है। ये छोटी छोटी मानसिक रणनीतियां तुम्हारी स्थिरता को कई गुना बढ़ा सकती हैं। एक और ताकतवर अभ्यास है कल्पना करना। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और खुद को देखो। तुम एक एक ट्रेड में अपना नियम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक आकर्षक लेकिन नियम से बाहर का सेटअप आता है और तुम बिना हिचकिचाहट उसे छोड़ देते हो। यह मानसिक रिहर्सल तुम्हारे दिमाग को पहले से तैयार कर देती है। तुमने मेहनत की, तुमने अपने पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण किया, अपनी कमजोरियों को पहचाना, एक स्पष्ट, मजबूत और मापने योग्य नियम तैयार किया, उसे लिखा, दीवार पर लगाया और खुद से वादा किया कि हर हाल में निभाओगे। अब तक की यात्रा शानदार थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है लाइव मार्केट में। जब तुम्हारी स्क्रीन पर हरे और लाल नंबर चमक रहे होते हैं, जब पैसा बनता और मिटता दिखाई देता है, जब हर सेकंड तुम्हारी मानसिकता को चुनौती मिलती है, उसी समय नियम पर टिके रहना असली साहस है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी अधीरता, और इन सब के खिलाफ तुम्हारा एकमात्र हथियार है तुम्हारा नियम। जैसे ही मार्केट खुलता है और कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सोचने की स्पष्टता घटती है, भावनाएं नियंत्रण संभाल लेती हैं। उसी पल तुम्हारा नियम तुम्हें संभालता है, वह तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारी योजना क्या है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले नियम देखो, ट्रेड के दौरान नियम देखो, ट्रेड खत्म होने के बाद भी नियम देखो। उसे अपनी नजरों से दूर मत होने दो। अब एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हारा नियम है, मैं केवल ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करूंगा। मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। अचानक एक बड़ी लाल कैंडल बनती है, कीमत तेजी से नीचे गिरती है। तुम्हारे भीतर डर उठता है, बेच दो, निकल जाओ, ट्रेंड खत्म। लेकिन तुम्हारा नियम कहता है, जब तक ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, घबराने की जरूरत नहीं। अब फैसला तुम्हें करना है, डर को सुनोगे या नियम को। यही वो पल है जहां प्रोफेशनल और एमेच्योर अलग हो जाते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति शोर नहीं सुनता, वह अपने सिस्टम को सुनता है, क्योंकि उसे पता है
एक ट्रेड से करियर नहीं बनता या बिगड़ता, लेकिन नियम तोड़ने की आदत जरूर सब कुछ बिगाड़ सकती है। और याद रखो, मार्केट में जीत उसी की होती है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। हो सकता है वो सिर्फ एक पुल बैक हो। तुम्हें अपने तय किए हुए स्टॉप लॉस तक टिके रहना है। अब असली सवाल यही है, इस टकराव में कौन जीतेगा, तुम्हारा डर या तुम्हारा नियम? ज्यादातर लोग डर की सुनते हैं, वे जल्दी घबराकर ट्रेड बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि कीमत वापस मुड़कर नया हाई बना चुकी है और वे पछतावे में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो चुनिंदा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वे शोर नहीं सुनते। वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि उनका काम हर मूव पकड़ना नहीं, बल्कि अपनी प्रक्रिया का सम्मान करना है। अगर तुम्हें भी उस छोटी सफल श्रेणी में शामिल होना है, तो तुम्हें भी डर से ऊपर उठकर नियम को चुनना होगा। अब एक और स्थिति समझो, तुमने एंट्री ली और इस बार मार्केट तुम्हारे पक्ष में चल पड़ा। स्क्रीन पर अच्छा मुनाफा दिख रहा है, तुम्हारा टारगेट बस कुछ पॉइंट दूर है। तभी भीतर से आवाज आती है, आज तो बड़ा मौका है, टारगेट हटाओ और कमाओ। तुम लालच में आकर अपना टारगेट आगे बढ़ा देते हो और फिर कीमत ठीक तुम्हारे पुराने टारगेट से पहले मुड़ जाती है। धीरे धीरे सारा मुनाफा मिटता है और आखिर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जहां तुम आराम से लाभ में बाहर निकल सकते थे, वहीं अब नुकसान में ट्रेड बंद करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने नियम तोड़ा, बीच रास्ते में प्लान बदल दिया। एक प्रोफेशनल ऐसा नहीं करता। उसके लिए टारगेट मतलब टारगेट। वह वहां पहुंचकर मुनाफा लेता है और अगले अवसर का इंतजार करता है। वह एक ही ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। लाइव मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता। तुम्हें कभी नहीं पता अगली कैंडल कैसी बनेगी। यही अनिश्चितता डर और लालच को जन्म देती है। इससे निपटने का एक ही रास्ता है, संभावनाओं में सोचना। तुम्हें मानना होगा कि तुम गलत हो सकते हो। हर ट्रेड सही नहीं होगा। तुम भविष्यवक्ता नहीं हो। तुम्हारा काम सिर्फ अपने बढ़त एज को बार बार खेलना है। तुम्हारा एक नियम ही तुम्हारा वह बढ़त है। जब तुम इस सोच के साथ ट्रेड करते हो, तो तुम एक ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हो। प्रॉफिट या लॉस सिर्फ परिणाम बन जाते हैं। तुम्हारा असली ध्यान इस पर रहता है, क्या मैंने अपना नियम पूरी तरह निभाया? अगर नियम का पालन करते हुए नुकसान भी हुआ, तो भी तुम विजेता हो, क्योंकि तुमने प्रोफेशनल व्यवहार किया। लेकिन अगर नियम तोड़कर मुनाफा भी कमाया, तो भी तुम हारने वाले हो, क्योंकि तुमने एक गलत आदत को मजबूत किया जो लंबे समय में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। खुद को एक मशीन की तरह प्रशिक्षित करो, जैसे एक रोबोट जिसे एक ही आदेश मिला हो। नियम का पालन करो, सेटअप बने, एंट्री लो, ज्यादा मत सोचो। स्टॉप लॉस हिट हो, बाहर निकलो, उम्मीद मत पालो, टारगेट आए, मुनाफा लो, लालच मत करो। इस पूरी प्रक्रिया को इतना व्यवस्थित बना दो कि भावनाओं की जगह ही न बचे। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को बांध रहे हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। यही अनुशासन असली स्वतंत्रता है। जब दिमाग अनावश्यक शोर से खाली होगा, तब तुम मार्केट को ज्यादा स्पष्टता से देख पाओगे। एक बेहद प्रभावी तरीका है अपने एग्जीक्यूशन को जितना हो सके ऑटोमेट करना। अगर तुम्हारा ब्रोकर ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर जैसी सुविधा देता है, तो एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दो। इससे बीच में छेड़छाड़ का मौका कम हो जाता है। एक बार ऑर्डर लगा दिया, अब फैसला मार्केट पर छोड़ दो। तुम्हारा काम प्रक्रिया निभाना था, वह तुम कर चुके हो। अब तक हमने समझा नियम कैसे बनाना है और उसे लाइव मार्केट में निभाने की चुनौती क्या है। रणनीति भी देखी, मानसिक तैयारी भी समझी। लेकिन अब हमें और गहराई में जाना है, उस जड़ तक जहां असली बदलाव शुरू होता। हर ट्रेडर की सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो बाहर नहीं है, वो मार्केट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच। जब तक तुम इस अंदर बैठे दुश्मन को नहीं जीतोगे, तब तक तुम चार्ट की जंग नहीं जीत सकते। आज बात होगी उसी मानसिक युद्ध की। तुमने एक शानदार नियम बनाया, तुमने खुद से वादा किया कि उसे हर हाल में निभाओगे, फिर भी किसी दिन तुम उसे तोड़ देते हो। क्यों? ऐसा क्या होता है उस एक पल में कि सारी समझदारी, सारी तैयारी,
सारी प्लानिंग धरी रह जाती है और तुम जानते हुए भी गलत फैसला ले लेते हो। इसे कहते हैं खुद को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ सैबोटाज। और ट्रेडिंग में यह बेहद आम है। सच यह है कि इंसान पूरी तरह तार्किक नहीं होता। हम पहले भावनात्मक निर्णय लेते हैं, फिर दिमाग से उनके समर्थन में तर्क खोज लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें नियम तोड़ने के लिए अनगिनत बहाने देगा। वह कहेगा, इस बार मामला अलग है, यह तो पक्का मौका है, बस एक बार नियम तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, कल से फिर अनुशासन शुरू कर देंगे। और तुम धीरे धीरे उन बहानों पर विश्वास कर लेते हो। इस आत्मविनाश के पीछे सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा अहंकार। अहंकार हार पसंद नहीं करता, उसे गलत साबित होना अच्छा नहीं लगता। जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो अहंकार उसे निजी हमला मान लेता है। वह कहता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैंने तो पूरी रिसर्च की थी, मार्केट ही गलत है। फिर शुरू होती है गलतियों की श्रृंखला। स्टॉप लॉस नीचे खिसकाना, नुकसान में और खरीद लेना, उम्मीद लगाना कि कीमत वापस आएगी और तुम्हें सही साबित करेगी। इसे कहते हैं उम्मीद पर आधारित ट्रेडिंग। और यही सबसे खतरनाक जाल है। तुम्हारा एक नियम तुम्हारे अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि नियम कहता है अगर गलत हो तो स्वीकार करो, छोटा नुकसान लो और आगे बढ़ो। नियम तुम्हें भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक बनाता है। अब दूसरे दुश्मन की बात करें, छूट जाने का डर। तुम देखते हो कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा है, दोस्त उसके मुनाफे की बात कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह रहे हो, जैसे कोई बड़ी पार्टी चल रही हो और तुम्हें बुलावा ना मिला हो। यह बेचैनी तुम्हें बिना सोचे समझे एंट्री लेने पर मजबूर कर देती है। तुम नियम चेक नहीं करते, एनालिसिस पूरा नहीं करते, बस चलती ट्रेन में कूद पड़ते हो। अक्सर वही समय होता है जब कीमत अपने उच्च स्तर पर होती है और कुछ देर बाद गिरावट शुरू हो जाती है। तुम फंस जाते हो। यही तुम्हारा नियम तुम्हें बचाता है। वह तुम्हें एक फिल्टर देता है। वह कहता है हर मौके के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने सही सेटअप का इंतजार करना है। जब तक वह नहीं बनता तुम बाहर बैठकर शांत रह सकते हो। हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं, अपनी पार्टी का इंतजार करना समझदारी है। और तीसरा दुश्मन है लालच। ट्रेड मुनाफे में है, तुम खुश हो, लेकिन अंदर से आवाज आती है और चाहिए थोड़ा और। यही वह पल है जहां नियम और लालच आमने सामने खड़े होते हैं। अगर तुम नियम चुनते हो तो तुम स्थिरता चुनते हो, अगर लालच चुनते हो तो अनिश्चितता। ट्रेडिंग की असली जीत चार्ट पर नहीं, तुम्हारे चरित्र में होती है। जिस दिन तुम अपने अहंकार, अपने डर और अपने लालच को पहचान कर उन पर नियंत्रण पा लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम जो तुम्हें मिलता है वो है मानसिक शांति। सोचो, ना लालच तुम्हें खींच रहा है, ना डर तुम्हें रोक रहा है, ना ईगो तुम्हें लड़वा रहा है। तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे, तुम बस अपना काम कर रहे हो। जब तुम्हारा लालच कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और, तब तुम्हारा नियम कहता है बस इतना काफी है। लालच तुम्हें सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करने देता, वो तुम्हें वो मुनाफा वापस मार्केट को दे देने पर मजबूर कर देता है जो तुम्हारा हो सकता था। वो तुम्हें ओवर ट्रेडिंग करवाता है, बड़े रिस्क लेने पर उकसाता है, धीरे धीरे तुम्हें ट्रेडर से जुआरी बना देता है। लेकिन तुम्हारा एक नियम, वो लगाम है। वो कहता है प्रॉफिट लो और घर जाओ, कल फिर मार्केट खुलेगा। हर दिन जैकपॉट मारने की जरूरत नहीं। नियम तुम्हें सिखाता है कि लगातार छोटे छोटे मुनाफे एक बड़े लकी शॉट से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर आता है डर। डर दो रूप में आता है। पहला, नुकसान का डर। इस डर की वजह से तुम अच्छे सेटअप पर भी एंट्री नहीं लेते। तुम बटन दबाने से पहले 100 बार सोचते हो और सोचते सोचते मौका निकल जाता है। दूसरा, मुनाफा खो देने का डर। इस डर में तुम जल्दी निकल जाते हो, छोटा प्रॉफिट लेकर खुश हो जाते हो और बड़ा मूव मिस कर देते हो। तुम्हारा नियम दोनों डर को कम करता है, क्योंकि नियम तुम्हें स्पष्ट योजना देता है। तुम जानते हो कितना रिस्क लेना है, कहां स्टॉप लॉस है, कहां टारगेट है। जब अनिश्चितता कम होती है, डर भी कम होता है। नियम तुम्हारे फैसलों से भावनाओं को निकालकर उनकी जगह तर्क और आत्मविश्वास भर देता है। लेकिन इन सब दुश्मनों को हराने का असली हथियार है आत्म जागरूकता। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो,
मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? क्या यह मेरे नियम के अनुसार है, या यह लालच है, या डर, या अहंकार, या छूट जाने का भय? जिस दिन तुम अपने इमोशंस को पहचानना सीख जाओगे, उस दिन से उनकी ताकत आधी हो जाएगी। जिस भावना को तुम नाम दे सकते हो, उसे तुम नियंत्रित भी कर सकते हो। कल्पना करो, सुबह मार्केट खुलने वाला है, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ स्पष्टता। तुम्हें पता है, आज चाहे कुछ भी हो, तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, तुम्हारा नियम। तुम टर्मिनल खोलते हो, मार्केट को शिकारी की तरह देखते हो। तुम्हें हर हरकत पर कूदना नहीं है, तुम्हें बस अपने सही मौके का इंतजार करना है। तुम घंटों इंतजार कर सकते हो, बिना बेचैनी के। और जब सेटअप बनता है, तुम एग्जीक्यूट करते हो, ना हिचकिचाहट, ना डर, ना लालच। फिर तुम सिस्टम बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हें नतीजे की चिंता नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस की परवाह है। और यही है असली प्रोफेशनल मानसिकता। अब उस इनाम की बात करें जो इस अनुशासन से मिलता है। वो सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा तो उसका साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा इनाम है आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो जीत से नहीं, अनुशासन से पैदा होता है। दूसरा इनाम है कंट्रोल, मार्केट पर नहीं, खुद पर। और जब इंसान खुद पर कंट्रोल पा लेता है, तो कोई भी मार्केट उसे ज्यादा देर तक हरा नहीं सकती। तीसरा इनाम है स्वतंत्रता, भावनाओं से स्वतंत्रता, घबराहट से स्वतंत्रता, रातों की बेचैनी से स्वतंत्रता। और आखिर में, तुम सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, तुम एक बेहतर इंसान बनते हो। क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, चरित्र में खेला जाता है। और जिस दिन तुम खुद को जीत लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। जब तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो तुम सच में ट्रेड नहीं कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग चार्ट पर अटका नहीं रहता, हर टिक पर धड़कन तेज नहीं होती, हर न्यूज अलर्ट तुम्हें बेचैन नहीं करता। यही है मानसिक स्वतंत्रता, निरंतरता, असली संपत्ति। ज्यादातर ट्रेडर्स की यात्रा एक रोलर कोस्टर जैसी होती है। एक दिन बड़ा मुनाफा, दूसरे दिन बड़ा नुकसान, भावनाएं ऊपर नीचे, इक्विटी कर्व टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसा। लेकिन जब तुम एक ही नियम को लगातार फॉलो करते हो, तो खेल बदल जाता है। तुम जैकपॉट के पीछे नहीं भागते, तुम बस रोज अपना काम करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा इक्विटी कर्व स्थिर होने लगता है, एक स्मूथ, लगातार ऊपर जाती लाइन जैसा। यही निरंतरता तुम्हारी असली दौलत है, क्योंकि यह साबित करती है तुम्हारी कमाई किस्मत नहीं, कौशल और अनुशासन का परिणाम है। कंपाउंडिंग का जादू। जब निरंतरता आती है, तो उसके साथ आता है कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है, वह इसे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। जब तुम लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते हो, वो तुम्हारे कैपिटल में जुड़ते जाते हैं। अगली बार तुम थोड़ा बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो, फिर थोड़ा बड़ा प्रॉफिट, फिर वो भी जुड़ जाता है। शुरुआत में यह बहुत धीमा लगता है, जैसे कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ ये स्नोबॉल की तरह बढ़ता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमाने लगता है। यही असली अमीरी का रास्ता है। धीरे धीरे, डिसिप्लिन के साथ। तुम्हारा वन रूल तुम्हारे कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है। और जब कैपिटल सुरक्षित रहता है, तभी कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाती है। अटूट आत्मविश्वास, निरंतरता और कंपाउंडिंग का असली बाय प्रोडक्ट है। अटूट आत्मविश्वास। सोचो उस ट्रेडर के बारे में जो हर ट्रेड डर और शक के साथ लेता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं, स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं, हर टिक पर घबराहट। क्या ऐसा ट्रेडर लंबी दौड़ जीत सकता है? कभी नहीं। अब सोचो उस ट्रेडर के बारे में जिसने सैकड़ों बार अपने नियम को फॉलो किया है। उसने देखा है कि उसका सिस्टम काम करता है। उसने अपने अकाउंट को बढ़ते हुए देखा है। अब जब वह ट्रेड लेता है, तो उसके अंदर शांति होती है। उसे पता है अगर यह ट्रेड लॉस भी हुआ, तो लॉन्ग रन में वह फिर भी प्रॉफिट में रहेगा। यह कॉन्फिडेंस उसे बड़े मार्केट क्रैश में भी शांत रखता है। यह उसे लगातार कमाने की मानसिक ऊर्जा देता है। और यह कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जा सकता, यह कमाया जाता है हर उस ट्रेड के साथ जिसमें तुमने अपने नियम का सम्मान किया। प्रोसेस बनाम रिजल्ट। जब यह स्तर आता है, तो तुम्हारी खुशी एक ट्रेड के नतीजे पर निर्भर नहीं रहती। अगर तुमने नियम फॉलो करके लॉस किया, तुम संतुष्ट हो। अगर तुमने नियम तोड़कर प्रॉफिट किया, तुम असंतुष्ट हो।
यही माइंडसेट शिफ्ट गेम चेंजर है। तुम अब इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं हो, तुम स्थिर जमीन पर खड़े हो। तुम मार्केट के गुलाम नहीं, तुम अपने सिस्टम के मालिक हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव ट्रेडर बन जाते हो। मानसिक स्वतंत्रता। जो ट्रेडर बिना नियम के ट्रेड करता है, उसका दिमाग 24 घंटे ट्रेडिंग में उलझा रहता है। वह सो नहीं पाता, परिवार के साथ होते हुए भी चार्ट सोचता है, हर समय तनाव में रहता है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक नियम आधारित सिस्टम होता है, तो तुम्हारा दिमाग मुक्त हो जाता है। तुम जानते हो, तुम्हारा काम सिर्फ नियम फॉलो करना है। जब ट्रेड नहीं है, तो सच में कोई ट्रेड नहीं है। तुम किताब पढ़ सकते हो, परिवार के साथ समय बिता सकते हो, कसरत कर सकते हो, शांत सो सकते हो। मार्केट अब तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाती, वह सिर्फ तुम्हारा एक प्रोफेशन है। और यही है अंतिम इनाम। पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं, बल्कि नियंत्रण, शांति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। ट्रेडिंग की असली जीत अकाउंट में नहीं, अंदर होती है। जिस दिन तुम अपने नियम के प्रति ईमानदार हो जाते हो, उसी दिन से तुम्हें वही देगा जो तुम बनने के लिए तैयार हो। इसलिए सिर्फ अमीर मत बनो, काबिल बनो। और जब काबिलियत आती है तो दौलत उसका परिणाम बन जाती है।